रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने में पुलिस अफसर को बेइज्जत और हिरासा करने का वाकया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म के बाद IG सिंध ने 10 रोज के लिए अपनी और पुलिस अफसरान की छुट्टी मौखर कर दी। इंक्वायरी का नतीजा आने तक पुलिस अफसरान को छुट्टियों पर ना जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान से कहा है कि पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। पुलिस हुकाम ने साथ देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। IG सिंध 3 एडिशनल IGs, 25 DIGs, 30 SSPs और मुतअद्दिद SHOs ने मंगल को 2 माह के लिए छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी थी। कराची वाक़े पर बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा इन्होंने वाज़े कर दिया कि मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत है और हुकूमत इज्जत से बढ़कर नहीं। तहकीकात में सब सामने आ जाएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में किसका क्या किरदार है। एक विफाकी वजीर ने अल्टीमेटम दिया कि FIR दर्ज नहीं हुई तो ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत की कॉलोनी है? एक मफरूर आदमी को लेकर आए, पुलिस पर दबाव डालकर जाली मुकदमा दर्ज करवाया गया। सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ। शिबली फराज का ऑपोजिशन को जवाब। कहा ऑपोजिशन ने कराची वाक़े पर इदारों को लड़ाने की कोशिश की। ऑपोजिशन दुश्मन को खुश करने वाले बयानिए को तक़वियत दे रही है। बेयकीनी और बेअमनी फैलाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये करप्शन केसेस से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये सब जेलों में होंगे। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात और मईशत से ना आशना है। उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ वज़ीर आज़म साहब को सामने आकर कौम को ये हक़ाइक़ बताने चाहिए थे, लेकिन वो तो छुप कर बैठ गए हैं। ला तल्लक हो चुके हैं। वो कहते हैं मेरा तो उसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो अगर आपका तल्लक नहीं है तो फिर आप कैसे इस मुल्क के वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इतने बड़े वाक़े पर वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल का काम कर रही है। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया है। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। 5 अक्टूबर को लिखे खत में मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल से कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार हैं, उनके वारंट भी निकले हुए हैं। कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देते हुए शहजाद अकबर ने कहा उम्मीद है नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन के लिए बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब आएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बारे में सवाल पर शहजाद अकबर ने कहा उस कार्रवाई में विफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। कराची का वाक़या एक सियासी चाल है जिसका फायदा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मिला है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। उनका कहना है कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बादशाह के दामाद की गिरफ्तारी से सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल पकड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने CPO कराची के ओहदे से हटाया, तब तौहीन नहीं हुई। IG सिंध को किसने अगवा किया, किसने हब्ज़े बेजा में रखा? कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तहकीकात के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में कमेटी बनाने का मुतालबा। गुजरावाला की अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नून लीग के MPA इमरान खालिद बट की बगावत के मुकदमे में अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वीडियो मौजूद है कि किस तरह PTI के अरकान ने पुलिस को धमकियां दी।
वज़ीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब में PTI अपने मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के छम सेक्टर का दौरा। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC पर ताज़ा तरीन ऑपरेशनल सूरत हाल और भारत की सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन पर मुसलसल नजर रखने पर अफसरों और जवानों की तारीफ। भारतीय फायरिंग से मुतासरा आबादियों से ताउन पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जिद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं। अवाम का वोट चोरी किया गया। PDM इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स आचार पार्टी के रहनुमा सियासी मुस्तकबिल और अपने खिलाफ करप्शन केसेस के अंजाम से खौफजदा हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टियों के तर्जुमानों का रोजाना मीडिया और अवाम के सामने वावेला मचाना इसका सबूत है। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। नवाज शरीफ की अदालत तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेजा कर दिया गया। रोजनामा जंग लाहौर एडिशन में शाये होने वाले इश्तिहार की कॉपियां हाई कोर्ट के दाखिली गेट पर चस्पा की गई हैं। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के सबब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। धमाके से मस्कन चौरंगी के करीब इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए जख्मियों के रिश्तेदारों का अस्पताल के बाहर एहतजाज। बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने कहा है पहले 50,000 रुपए जमा कराएं, फिर तिब्बी इमदाद देंगे। सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो है लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर्स के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वजीर आजम ने बताया कि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ डॉलर से ज्यादा खसारे का सामना था। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने वज़ारत दिफा के लिए 17 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में रेडिएशन आलात की शमूलियत की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध असम्बली में करारदादें पेश करने की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ और MQM अरकान का स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव। उर्दू जबान के बारे में महमूद अचकजई के बयान की मजम्मत। उर्दू को इज्जत दो, कौमी जबान को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो के नारों के बाद अवाम से वॉकआउट। महमूद अचकजई ने कराची में जलसे में खिताब में कहा था उर्दू राब्ते की जबान है। कौमी असम्बली में सिंध और बलोचिस्तान के जज़ायर से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में सिंध पुलिस की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। सिंध हुकूमत की तामीर करदा सूबाई असेंबली की नई इमारत को बारिश से नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। 27 अगस्त की बारिश से नई असेंबली बिल्डिंग का बिजली और जनरेटर का निज़ाम खराब हुआ था। तकरीबन 2 माह गुजरने के बाद भी असेंबली बिल्डिंग की मरम्मत और बिजली का निज़ाम बहाल न किया जा सका। आज इजलास पुरानी इमारत में बुलाया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कुलभूषण को काउंसलर रसाई देने से मुतल्लिक बिल कसरत राय से मंजूर।
वफाकी वजीर फरोग नसीम ने नैब तरमीमी बिल 2019 पर वजीर आजम और काबीना से मुशावरत के लिए मजीद 1 माह की मोहलत मांग ली। अपोजिशन अरकान का इजहार बरहमी। मुस्लिम लीग नून ने बिल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जब हम काले कानून में तरमीम तजवीज़ कर रहे थे तो हुक्मरान कहते थे ये एनआरओ मांग रहे हैं, हमने तो भुगत लिया, अब इनको भुगतने दें। हुकूमत 120 नई एहतिसाब अदालतों के क़याम का फैसला 1 माह में करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुल्क भर की तमाम एहतिसाब अदालतों को रोजाना की बुनियाद पर करप्शन मुकदमात की समाअत करने की हिदायत भी जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब ट्रायल में ताख़ीर के जिम्मेदार अफसरों और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन ने PIA में खातून को हरासा करने में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफसर कामरान अंजुम को उनके महकमे में वापस भिजवाने और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, मंगल के रोज 4 घंटों तक कौमी एयरलाइन में जिनसी हरासानी के मामले पर बहस की गई। सख्त दबाव के बावजूद अरकान मुतासिरा खातून के साथ खड़े रहे। सीनियर अफसर को उसकी पोस्ट से फारिग कर दिया गया, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि फोन ट्रांसक्रिप्ट्स के शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद PIA के महकमा ह्यूमन रिसोर्स का एक सीनियर अफसर हरासानी में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफसर की हिमायत करता रहा। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। स्क्रूटनी कमेटी का इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि 6 हफ्ते में PTI मुबैना ममनुआ फंड्स की तहकीकात नहीं हो सकी, मजीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की हतमी रिपोर्ट 22 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए। तहरीक इंसाफ बल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, मुस्लिम लीग काफ ट्रैक्टर, JUI किताब, जमात इस्लामी तराजू, MQM पतंग के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात जारी। 330 उम्मीदवार मैदान में। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए पोलिंग 15 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो स्कर्दू में सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं आए, बल्कि अपना वादा पूरा करने यहाँ आए हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत ने तारीखी महंगाई की है, इसे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही संभाल सकती है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर IG से ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया तो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने जैसा रद्द अमल दिया उससे लगता है शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। अपोजिशन अगर संजीदा है तो इस्तीफा दे, 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बाग़े जिना के जलसे में बताएंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की पंजाब की तरह मुक़द्दम है। पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान में खैर सगाली मंसूबे शुरू कर रखे हैं। खारान में टेक्निकल कॉलेज बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमाहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी की मुलाकात। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में एक रोज में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 660 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,670 टेस्ट किए गए। इनमें से 2.5% अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर तशवीश का इजहार। शादी हॉल्स, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक SOPs पर अमल न किया गया तो फिर से लॉकडाउन और इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में 52 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए गए हैं।
इन कार्ड्स की मुद्दत 1 साल होगी। 7,20,000 रुपए तक का इलाज पंजाब के 250 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जा सकेगा। अगर किसी शख्स का बैलेंस इलाज के दौरान 6 माह बाद ही खत्म हो गया तो कार्ड में नया बैलेंस डाला जा सकेगा। पंजाब भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 80 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। अपने कार्ड पर वालिदैन और घर वालों का भी इलाज करवाया जा सकेगा। दस साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। खलीजी तावन काउंसिल के मेंबर ममालिक को हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।